एक लड़की गहरी नींद से चौंक कर जागती है और देखती है कि उसके साथी जैसे किसी जादू में जकड़े गए हों। वो एक एक करके अजीब अंदाज में उठते हैं और फिर दोबारा लेट जाते हैं। आखिर ये सब किसी देव का खेल है या किसी अनजानी मावराई ताकत का असर? खुश आमदीद 2025 में रिलीज होने वाली इस नई थ्रिलर फिल्म में कहानी की मरकजी किरदार केट है, जो अपने दोस्तों के साथ समंदर किनारे छुट्टियां गुजारने आई है। ये जगह बेहद खूबसूरत है और उसके आसपास कई ऐसे जजीरे हैं जो आज तक गैर आबाद हैं। यही वजह है कि ये मकाम हाल ही में सियाहों की खास पसंद बन गया है। लेकिन होटल में चेक इन के दौरान केट की दोस्त लिल्ली की मुलाकात अचानक दरवाजे पर अपनी सौतीली बहन मौली से हो जाती है। बचपन से ही दोनों के ताल्लुकात खराब रहे हैं, इसलिए तंज और ताने होना लाजमी था। इसी वक्त खूबसूरत यूस लिल्ली को समझाती है कि हम यहाँ सिर्फ तफरीह के लिए आए हैं, किसी की बातों से अपना मूड खराब ना करो। रात को सब लोग बीच पर बने रेस्टोरेंट में जाते हैं। हंसी मजाक का माहौल होता है कि अचानक केट की नज़र काई के पास खड़ी एक अजीब औरत पर पड़ती है, जिसका जिस्म बार बार गायब हो रहा होता है। हैरान किन बात यह थी कि बाकी कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। दरअसल केट में पैदाइशी तौर पर यह सलाहियत थी कि वो इन चीज़ों को देख सकती थी जो आम लोगों की नज़रों से ओझल होती हैं। अगली सुबह सबने मिलकर स्क्यूबा डाइविंग का मंसूबा बनाया, लेकिन किश्ती पर चढ़ते ही पता चला कि दुश्मन मौली भी उसी कश्ती में मौजूद है। वक्त की कमी के बायस सबको मजबूरा साथ सफर करना पड़ा। समंदर की खूबसूरती देखते देखते वो काफी दूर निकल गए। तब केट की नजर एक अजीब जजीरे पर पड़ी जो दूर से एक खोपड़ी जैसा लगता था। दोस्तों ने जोश में वहां जाने की बात की, मगर मिलाह ने बताया कि ये एक ममनुआ जजीरा है। हुकूमत ने भी वहां जाने पर पाबंदी लगा रखी है। यूं सबको अपनी तजस्सुस दबाना पड़ी। डायोंग के दौरान केट इतनी महू हो गई कि जब होश आया तो उसके तमाम साथी गायब थे। अचानक पानी में कोई चीज उसकी तरफ तीरती हुई आई। घबराहट में उसने पानी निगल लिया और डूबने लगी। खुशकिस्मती से वक्त पर किसी ने उसे बचा लिया। वापसी पर जब वो दोबारा खोपड़ी जजीरे के करीब से गुजरे तो मिलाह ने एक खौफनाक दास्तान सुनाई। कहा जाता था कि इस जजीरे को एक चड़ियल का शराब हासिल है, जिसने एक ही रात में पूरे गांव को मौत के घाट उतार दिया था। ये सुनकर सबके दिलों में खौफ बैठ गया, मगर मौली ने सबको बजदल कहकर ललकारा। यूं एक शर्त लग गई कि जो हारेगा उसे उस जजीरे पर रात गुजारनी होगी। बदकिस्मती से केट और उसके दोस्त हार गए। अगली सुबह मौली का बुआए फ्रेंड उन्हें जजीरे तक ले गया। जजीरे पर पहुंचते ही यूस ने खुशी से कहा कि यह तो किसी प्राइवेट बीच जैसा है। सबने मिलाह की वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और समंदर में कूद पड़े। जल्द ही वो जंगल की तरफ बढ़े जहां उन्हें टूटे हुए पत्थरीले मुजस्मे नजर आए। ये शाप जदा गांव था। दाखिली रास्ते पर बंधी एक रस्सी को बीन ने खोल दिया और यही लम्हा उनके लिए तबाही की शुरुआत बन गया। रात को एक वीरान झोंपड़ी में क़याम के दौरान कीट को प्रासरार आवाजें सुनाई देने लगे। उसने देखा कि सब साथी नींद में उठकर फिर लेट रहे हैं। बाहर निकलने पर उसे माजी के मनाजर दिखाई दिए, एक औरत, उसका महबूब और गांव वालों की बेरहमी। अगले दिन बीन जंगल में लापता हो गया। तलाश के दौरान सबको अंदाजा हो गया कि यह जजीरा वाकई मनहूस है। अचानक एक धमाके में किश्ती तबाह हो गई और वापसी का रास्ता भी खत्म हो गया। केट को याद आया कि सब कुछ इस वक्त बिगड़ा जब उन्होंने गांव की रस्सी खोली थी। उसे दोबारा बांधते ही केट को जमीन के नीचे दफन एक खोपड़ी मिली, जिसे छूते ही सारी हकीकत उसके सामने आ गई। ये एक औरत की कहानी थी जिसने एक अजनबी से मोहब्बत की, मगर गांव के कानून के तहत उसे मार दिया गया। इसी नफरत ने उसे चड़ेल बना दिया। शराब तोड़ने के लिए सब जंगल की गहराई में वाक़ेगार तक पहुंचे। वहां एक गड़िया मौजूद थी जो इस मोहब्बत की निशानी थी। जैसे ही केट ने गड़िया उठाई, शराब टूट गया। आखिर में चड़ील ने केट को झील में धकेल दिया, मगर अगले ही लम्हे केट खुद को पहले दिन की स्क्यूबा डाइविंग पर पाती है। सब महफूज थे, जैसे ये सब एक ख्वाब हो। लेकिन केट ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो कभी दोबारा मौली के साथ कोई शर्त नहीं लगाएगी।